तो 70वीं बीपीएससी के ऊपर हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है और हाई कोर्ट का कहना है कि दोबारा नहीं होगा एग्जाम। यानी जो री एग्जाम को लेके याचिका दायर की गई थी हाई कोर्ट में, उसे हाई कोर्ट ने नकार दिया है और कहा है कि दोबारा एग्जाम नहीं होगा। और इधर जो जितने भी विद्यार्थी हैं उनका कहना है कि अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लेकिन री एग्जाम जरूर करवाएंगे। लेकिन उससे पहले बड़ा झटका लगा है बीपीएससी के उन तमाम आंदोलनकारियों को जो लोग लगातार इस बात के ऊपर टिके हुए थे कि भाई साहब री एग्जाम होना चाहिए। गर्दनी बाग में लगातार डेरा डाले बैठे हुए थे, लेकिन अब जो है उनको एक बड़ा झटका कोर्ट की तरफ से लगा है। हाई कोर्ट ने कह दिया है कि री एग्जाम नहीं होगा। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक जो है वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि महज 101 दिनों से चल रहा ये आंदोलन अब जाके इसमें एक नया मोड़ देखने को मिल रहा है, जहां पे लगातार कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे सभी अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट का फैसला आया है कि भाई साहब दोबारा री एग्जाम नहीं होगा। 100 पन्ने का जजमेंट जो है वो लिखा है पटना कोर्ट के द्वारा, और उस जजमेंट में क्या है वो तो अभी सामने नहीं आया है, लेकिन ये प्रत्यक्ष हो गया है कि री एग्जाम नहीं होगा। और री एग्जाम के ऊपर जितने भी दलीलें पेश की गई वो सब कुछ निराधार साबित हो गया है। पहले भी आयोग के वकील और सरकार के वकीलों के द्वारा इस बात को निराधार साबित किया गया था। बताया गया था कि जो अभ्यर्थी जिद कर रहे हैं वो बेबुनियाद है और ऐसा नहीं हो सकता। और अब लीजिए कोर्ट का भी फैसला आ गया कि जी भाई साहब री एग्जाम नहीं होगा। अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। इससे पहले भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कह के कि भाई मामला इतना भी बड़ा नहीं है कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में आ जाए, पटना हाई कोर्ट को ये केस जो है वो सौंप दिया था। और पटना हाई कोर्ट का फैसला आया है कि भाई साहब री एग्जाम नहीं होगा। और ये जो आप लोग सोच रहे हैं ऐसा नहीं होने वाला, बहुत बड़ा झटका लगा है। तमाम छात्र जो है इससे निराश हैं, क्योंकि 101 दिन से लगातार वो लोग धरना दे रहे हैं। पहले धरना को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारे नेताओं का भी सपोर्ट मिला था, लेकिन अचानक से सारे नेता जो है वो धीरे धीरे करके गायब हो गए और सिर्फ अभ्यर्थी बचे। अभ्यर्थी उसके बाद भी डटे थे अपनी मांगों के लेके, लगातार जो है पुरजोर तरीके से इस मांग को उठा रहे थे और लगातार कोर्ट के चक्कर भी काट रहे थे। कभी जेडीयू ऑफिस जा रहे थे तो कभी सड़क पे भी जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने लाठियां भी भाजी। और अब देख लीजिए स्थिति यह है कि हाई कोर्ट का फैसला जो है वो अभ्यर्थियों के खिलाफ आ गया है। अभ्यर्थियों के जो भी ये डिमांड है, जो मांग है री एग्जाम का, उसको निराधार बता दिया है कोर्ट ने। मैं आपको बता दूं कि ये जो मामला शुरू हुआ था 31 दिसंबर को एग्जाम हुआ था। पटना के जो बापू परीक्षागार है वहां पे एग्जाम हुआ था और उस एग्जाम में धांधली होने की बात जो है वो सामने आई थी। और उसके बाद पटना डीएम के द्वारा एक रिपोर्ट बनाया जाता है, बताया जाता है कि धांधली हुई है और उसके बाद इस एग्जाम को, इस सेंटर के एग्जाम को रद्द किया जाता है। और तभी से अभ्यर्थी जो है वो गर्दनी बाग में इकट्ठा होकर इस धरने के खिलाफ लगातार जो है दे रहे थे, धरना दे रहे थे। और इस जो परीक्षा रद्द किया गया था उसके खिलाफ धरना दे रहे थे और कह रहे थे कि ना एक सेंटर का नहीं बल्कि सभी सेंटर का जो है वो री एग्जाम होना चाहिए। इधर गुरु रहमान का कहना है कि हमारे पास सबूत है और इसे लेके अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि परीक्षा में धांधली हुई है और इसकी जांच भी होनी चाहिए। लेकिन अगर हाई कोर्ट की बात की जाए तो हाई कोर्ट ने एकदम से अब नकार दिया है और अब यहां पे कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि लगभग अब जो ये मुद्दा था ये अब समाप्त होने के कगार पे पहुंच गया है। अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लगा है। तमाम कोशिशों के बाद भी, लगातार कोशिश और लगातार इस फरियाद के बाद भी कि री एग्जाम होना चाहिए। पहले तो आयोग इस बात को सिरे से खारिज कर देता है, सरकार इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती, मामला कोर्ट पहुंचता है और अब कोर्ट की तरफ से भी फैसला जो है वो आ गया है। 19 मार्च को आखिरी सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद फैसला जो है वो सेफ रखा गया था और आज फैसला सुना भी दिया गया है, जिसमें री एग्जाम जो है वो एकदम से बेबुनियाद बताया गया है और छात्रों की मांग को ठुकरा दिया गया है। जो छात्रों के ऊपर, कुछ छात्रों के ऊपर क्लेम भी किया गया था, जो आयोग के द्वारा एफआईआर चले थे, जिनके ऊपर डिमांड किया गया था कि 3 वर्षों तक इनको परीक्षा से वंचित किया जाए, इसके ऊपर भी कोर्ट का फैसला आया है कि नहीं नहीं, ये कठोर कार्रवाई होगी, ऐसा नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ, री एग्जाम की जहां तक बात है उसे सिरे से खारिज कर चुकी है कोर्ट। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जो ये बात आ रही है सामने, जो कोर्ट का फैसला आ रहा है, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।